तो ये तो आने जाने का क्रम उपेंद्र जी का शुरू से ये रहा है, आते जाते रहते हैं और आज फिर निकले हैं तो फिर एक नई पार्टी बना कर निकले हैं। तो ये सब भाजपा का एक षड्यंत्र रचा हुआ एक चाल है और जिससे उससे षड्यंत्र में उपेंद्र जी फंस चुके हैं और उपेंद्र जी को गुमराह करके इस तरह का काम भाजपा के अपना नीति और सिद्धांत पर चलने का काम कर रहे हैं और उसके बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। कहीं से इसमें कोई हम लोग के जदयू का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उपेंद्र जी सर्वमान्य नेता हैं और वो पहले से भी पार्टी बना चुके हुए थे और अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, लोगों को लड़ाया, टिकट देने का काम किए थे। पिछले चुनाव में उनकी क्या दशा हुई वो खुद उनको महसूस हुआ और फिर वो अपने पुराने घर आए। घर वापसी का उन्होंने बात रखी थी कि हमने अपने जो नीतीश जी के साथ घर बनाया था उस घर में वापसी आए। तो ये तो आने जाने का क्रम उपेंद्र जी का शुरू से ये रहा है, आते जाते रहते हैं और आज फिर निकले हैं तो फिर एक नई पार्टी बना कर निकले हैं। तो ये सब भाजपा का एक षड्यंत्र रचा हुआ एक चाल है और जिससे उससे षड्यंत्र में उपेंद्र जी फंस चुके हैं और उपेंद्र जी को गुमराह करके इस तरह का काम भाजपा के अपना नीति और सिद्धांत पर चलने का काम कर रहे हैं और उसके बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। कहीं से इसमें कोई हम लोग के जदयू का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि पहले भी वो देख चुके हैं कि अलग लड़कर और फिर भी हम लोग सत्ता में थे, तो इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस्तीफा उनको तो बराबर कोई ना कोई पद मिलता है। भाजपा वाले भी पहले उनको केंद्रीय मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री, तो उधर से वो छोड़कर चले आए और इस बार नीतीश जी ने एमएलसी बनाया, संसदीय दल के नेता बनाए उनको, तो फिर छोड़ के अपनी पार्टी बना लिए। तो पार्टी तो एक बहाना है, उनका जाना तय है कि भाजपा में वो जाएंगे। वो कह रहे थे कि जदयू के हम ही मजबूत कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब शुरुआती दौर में जदयू में वो साथ थे और उसके बाद वो अपनी पार्टी राज्यसभा से इस्तीफा देकर वो अपना ही पार्टी बना लिए और फिर उसके बाद जब उनकी जो मतलब कहीं से वो पार्टी हर जगह से जीरो पर वो जब निराश हो गए तो फिर आप आ गए जदयू में। तो फिर जदयू में बनाए कब और कब मेहनत किए। हो सकता है जदयू से पहले संघर्ष काल में नीतीश जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए होंगे और उसके बाद नीतीश जी ने उनको राज्यसभा भी बनाने का काम किए। लेकिन कहने का मतलब है जदयू की जो बीच की जो कार्यकाल है थी उसमें वो कहीं से नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कहने के लिए लोग आज आते हैं पार्टी में कहते हैं कि हम ही ने इसको सींचने का काम किया है, तो ऐसा नहीं है। हर एक युग होता है और परिवर्तन तो हमेशा 5 साल 10 साल पर होती रहती है। तो कहने का मतलब है हमको तो शुरुआती दौर में हम देखे थे उपेंद्र जी थे और फिर अभी देखे थे, बीच की जो कार्यकाल है उसमें कहीं नज़र नहीं आए थे। क्या लग रहा है कि बीजेपी के इशारा पे ऐसा कर? निश्चित वो तो जो प्लानिंग है, षड्यंत्र है बीजेपी का, जो उसका रचा हुआ, जो नीतीश जी को कैसे कमज़ोर करे, कैसे बिहार की जनता को हम बलगलाने का काम करें, वो एक सूत्री वही प्लान में। उसके पास कोई विज़न नहीं है बीजेपी के पास। जो केंद्र में है और केंद्र में रहते हुए उन्हें सिर्फ दूसरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, बिहार को राजनीति को तार तार करने का काम और कोई किया है तो वो बीजेपी ने किया है। कभी चिराग जी के घर बंगला को वो तोड़वा देना, अलग अलग पार्टी बनवा देना और एक वो पहले मंत्री बना देना चचा को, बाद में भतीजा को ऑफर देना। तो ये तो बीजेपी का चलते आया है। आज वो देखिए हम लोग के पार्टी में भी वही कर रहे हैं। कभी नीतीश जी को मान के चलिए साथ थे तो आज अलग हुए तो उपेंद्र जी को अपने इशारा पर नचा रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है और हमारे नेता इस सब से घबराने वाले नहीं है। वो विकास पुरुष के रूप में बिहार में स्थापित है और रहेंगे।